आइए देखते हैं गणपति और कुबेर पाठ के प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क प्रश्न है, गणपति किसके पुत्र थे? जवाब है गणपति भगवान शिव के पुत्र थे। गणपति भगवान शिव के पुत्र थे। प्रश्न ख है, गणपति का स्वभाव कैसा था? गणपति का स्वभाव कैसा था? पाठ में अभ्यास के अनुसार हम इसका जवाब इस प्रकार दे सकते हैं, गणपति का स्वभाव नटखट और हंसोड़ था। गणपति का स्वभाव नटखट और हंसोड़ था। प्रश्न ख के बाद प्रश्न ग है, कुबेर कौन थे तथा उनके इष्ट देवता का नाम क्या था? जवाब है कुबेर तीनों लोकों में सबसे अधिक धनी थे तथा उनके इष्ट देवता का नाम भगवान शिव था। प्रश्न घ है, शिव का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? शिव का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? जवाब है शिव का निवास स्थान कैलाश माना जाता है। भगवान शिव और कैलाश पर्वत, यह स्थान और उनका संबंध अटल है। मौखिक प्रश्न, शिव का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? शिव का निवास स्थान कैलाश माना जाता है। इस प्रश्न के बाद अब हम अभ्यास करते हैं लिखित प्रश्नों का। प्रश्न दूसरा, लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमें पहला यानी क प्रश्न दिया गया है, कुबेर अपना नाम करने के लिए क्या क्या करते थे? कुबेर अपना नाम करने के लिए क्या क्या करते थे? गणपति और कुबेर पाठ में ही हमें यह देखने के लिए मिला है कि जहाँ गणपति नटखट और हंसोड़ स्वभाव के थे, वहीं पर कुबेर दानी तो था, सबसे धनवान तो था, लेकिन उन्हें अपने दिए हुए दान के बदले में उन्हें अपनी वाहवाह प्रशंसा अच्छी लगती थी। तो इसके लिए वह क्या क्या करते थे, यही है हमारे इस पहले प्रश्न का जवाब। आइए देखते हैं। कुबेर अपना नाम करने के लिए लोगों को खूब दान दिया करते थे। उन्होंने विशाल महल और बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़े उत्सव करते और शानदार भोज देते। राजा महाराजाओं को मूल्यवान उपहार भेंट करते। देखिए यहाँ पर कुबेर ने अपने नाम के लिए, अपनी वाहवाह होने के लिए, जगभर में अपनी प्रसिद्धि के लिए क्या क्या किया, वह यहाँ पर दिया गया है। कुबेर अपना नाम करने के लिए लोगों को खूब दान दिया करते थे। हर कोई, अगर सामने वाले को जरूरत हो या ना हो, तब भी कुबेर दान दिया करते थे। विशाल महल और बड़े बड़े मंदिर बनवाए। यही इसके पीछे भी कारण यही है कि उनका खुद का बहुत बड़ा नाम हो जाए, लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सराहने लगे, उनकी वाहवाह करने लगे। बड़े बड़े उत्सव करते, जब हम कुछ ना कुछ दिखावा करते हैं, उत्सव करते हैं, लोगों में वस्तुएं बांटते हैं, तो जाहिर है लोग हमें याद करते हैं, हमारी प्रशंसा करने लगते हैं। तो इसी हेतु कारण उन्होंने क्या किया, शानदार भोज देते। भोज देना तो उनकी जैसे आदत थी, लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, उनको खाना देना और उनमें अपने पास कितना धन है, हम कितने धनी है, हम कितने महान हैं, यह जताना उनकी आदत थी। राजा महाराजाओं को मूल्यवान उपहार भेंट करते थे। अब राजा महाराजाओं को तो किसी बात की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वह उन्हें मूल्यवान उपहार, कीमती भेंट, गिफ्ट दिया करते थे। तो इस प्रकार अपना दान करने के लिए कुबेर ये सारी चीजें करते थे। हमारा ख प्रश्न है, शिव कुबेर के निमंत्रण देने पर स्वयं क्यों नहीं गए थे? जब हमने पाठ पढ़ा है तब हमने देखा कि शिव को कुबेर बुलाने के लिए तो आए थे, निमंत्रण देने के लिए तो आए थे, लेकिन
वो खुद और उनकी पत्नी पार्वती भी दोनों भी न जाकर उन्होंने किसे भेजा था? अपने पुत्र गणपति को भेजा था। तो वो क्यों नहीं गए थे? इसका कारण भगवान शिव बूढ़े हो चले थे तथा वह खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते थे। इसी कारण वह कुबेर के निमंत्रण देने पर स्वयं नहीं गए। हम जानते हैं कि कुबेर बहुत ही प्रकट इच्छा लेकर शिव जी को, भगवान शिव को निमंत्रण देने के लिए आए थे कि वह हमारे यहाँ भोज के लिए आए, और वह उनके इष्ट देवता भी थे। लेकिन शिव ने उनका निमंत्रण स्वीकार न करके उनकी जगह मीन्स खुद शिव और पार्वती दोनों ने जाकर उन्हें गणपति को भेजा। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि भगवान शिव बूढ़े हो चुके थे और वह खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते थे। हमारे यहाँ भी अगर देखिए, हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडमदर होती है, तो उन्हें कुछ अस्पताल जाना पड़ता है, उन्हें कुछ दवाइयाँ होती है, उनकी कुछ रूटीन चीज़ें खाने के लिए उन पर पाबंदियाँ होती है, तो वो भी कहीं त्योहारों में फंक्शंस में नहीं जाया करते। उसके पीछे जैसे ये कारण होता है, उसी तरह से भगवान शिव भी अब बूढ़े हो चले थे और वह खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते थे, इसलिए वह कुबेर के निमंत्रण देने पर स्वयं नहीं गए। प्रश्न ग है, कुबेर का घमंड चूर करने के लिए गणपति ने क्या किया? यह पाठ में ही दिया है कि यह पाठ का हेतु ही है कि जो खुद पर घमंड करता है वह किसी काम का नहीं होता, और घमंड से की गई इच्छा, घमंड के हेतु से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। तो इसी प्रश्न में भी यही दिखाया है कि गणपति ने किस प्रकार कुबेर का घमंड दूर किया, चूर किया। तो इसका जवाब है, कुबेर का घमंड चूर करने के लिए गणपति सारा परोसा हुआ खाना सपाचट कर गए। एक तो भगवान शिव निमंत्रण देने पर नहीं आए, उन्होंने अपनी जगह अपने पुत्र गणपति को भेजा था, और गणपति को यही चाहिए था कि वह कुबेर को अच्छा सबक सिखाए। तो उन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम, वो तो प्रमुख अतिथि थे, तो जाहिर है कि उनका बहुत ख्याल रखा गया होगा, और उन्होंने जो उन्हें पहली बार जो खाना, पूरा खाना, जो सारे 1000-1500 लोगों के लिए जो खाना बनाया हुआ था, वो पूरा खाना अकेले ने सपाचट कर दिया, यानी वो खा गए। और क्या हुआ? रसोई घर में जो कुछ कच्चा पक्का मिला उसे भी खा गए। रसोई घर में ये सारे लोगों का इंतजाम किया हुआ सारा खाना, सारे पकवान भोज के लिए जो हर तरह के डिशेस बनाई थी वो भी खा चुके। उसके बाद अगर हम कोई तो प्लान करते हैं ना कि अगर ये हो जाता है तो अगर ज़्यादा मेहमान हमारे यहाँ आएंगे तो फिर से 1-2 डिशेस हम बनाने के लिए हमारी तैयारियाँ रहती है। उसी प्रकार रसोई घर में जो कुछ भी और सामान था कच्चा पक्का, वो खा गए। अंत में भंडार घर पहुंचकर वहां की भी सारी चीजें खा डाली। भंडार घर में जैसे हम स्टोर रूम में हमारा अनाज की बोरियां, सब डिब्बे वगैरह रखते हैं भर के सामान, वो भी उन्होंने खा लिया। भंडार घर में जाकर परोसा हुआ खाना खा गया, रसोई घर में कच्चा पक्का जो सामान था वो भी खा गए। अंत में भंडार घर में जाकर भी उन्होंने सारा खाना सपाचट कर लिया। अंत में भंडार घर पहुंचकर वहां की भी सारी चीजें खा डाली, और अंत में वह कुबेर को खाने गए। उसके बाद वो कुबेर को खाने गए, और यहीं पर उन्हें पता चला कि अब हमारा कुछ सही नहीं है, अब हम फंस गए हैं गणपति की चाल में। जब गणपति उन्हें खुद खाने आ गए तो उन्हें पता चला कि यह कुछ अलग है, इसके पीछे कुछ अलग धारणा है। जब ये हमारे निमंत्रण पर आए हैं तो जरूर हमें गणपति कुछ सिखाना चाहते। तो इस प्रकार दान का घमंड करने वाले कुबेर का घमंड चूर हुआ। इस प्रकार दान का घमंड करने वाले कुबेर का घमंड चूर हुआ। तो ये हो गए हमारे क, ख,
ख और ग प्रश्न के उत्तर और इस प्रश्न द्वारा हमें हमारे पाठ का जो सबक है, जो हेतु है, वो पता चल जाता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न घ की ओर। प्रश्न घ है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है यानी इस कहानी में से हमने क्या सीखा, सीख के द्वारा हम क्या बदल अपने आप में करेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दिए दान पर गर्व नहीं करना चाहिए और सहायता निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। गणपति और कुबेर पाठ में हमें शब्द और अर्थ जानने के लिए दिए गए हैं। भोजन पर बहुत खाने वाला, ब्रह्मांड यानी संसार, स्तुति यानी गुणगान, विशाल यानी बहुत बड़ा, उपहार यानी भेंट, आदिदेव यानी संसार के सबसे प्रथम देव, आयोजन किसी कार्य के लिए किया जाने वाला प्रबंध, अनुमति स्वीकृति, भंडार घर जिसमें अनाज आदि सामान रखा जाए, ऐसा जिसे हम कहते हैं स्टोर रूम, व्यंजन पका हुआ भोजन। वैसे तो हम जैसे स्वर और व्यंजन वर्णमाला के दो भेद, उनको भी व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर अर्थ दिया है व्यंजन यानी पका हुआ भोजन, पकवान जिसे हम कहते हैं। संकल्प यानी निश्चय, रिजोल्यूशन, अनर्थ यानी हानि। यह है इस पाठ के शब्द और अर्थ, जिनकी सहायता से हमने पाठ समझने में मदद ली है। चलिए अब मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों के बाद चलते हैं। प्रश्न 3, बहुविकल्पी प्रश्न, शिव की पत्नी का क्या नाम है? यहाँ पर हमें बहुविकल्प यानी ऑप्शंस दिए होंगे, हमें उनमें से सही ऑप्शन चुनना है। पहला प्रश्न है, शिव की पत्नी का क्या नाम है? जाहिर है हमें मालूम है शिव की पत्नी का नाम है पार्वती। शिव की पत्नी का नाम है पार्वती। कुबेर कैलाश पर्वत किस लिए गए थे? हम जानते हैं कि गणपति और कुबेर पाठ में कुबेर शिव जी को, उनके इष्ट देवता शिव जी को निमंत्रण देने के लिए गए थे। तो शिव को निमंत्रण, हमें दिए गए ऑप्शन से शिव को भेंट देने, शिव की स्तुति करने, शिव को निमंत्रण देने और शिव परिवार से मिलने। तो यहाँ पर शिव को निमंत्रण देने यही राइट ऑप्शन है। चलिए, दो सेंटेंस है, कुबेर ने अपने घर पर किसका आयोजन किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, भोज का, नृत्य का, पूजन का, दंगल का। हमें मालूम है भोज का आयोजन किया था। घ सेंटेंस है, गणपति का सिर किस प्राणी का था? गणपति का सिर किस प्राणी का था? और ये हम बचपन से ही जानते थे कि गणपति का सिर हाथी प्राणी का था। तो यहाँ पर हो गए, कुबेर ने अपने निवास पर भोज का आयोजन किया था और गणपति का सिर हाथी का था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? यानी पाठ में आए गए कुछ वाक्य किसने किससे कहे हैं? आपने मुझ पर सदा कृपा की है, क वाक्य है। ख वाक्य है, तुम यहाँ आए किस लिए हो? ग वाक्य है, बस आपकी ही प्रतीक्षा थी। और घ वाक्य है, मुझको भूख लगी है, तुरंत खाना लाओ। मुझको भूख लगी है, तुरंत खाना लाओ। पहले हम चलते हैं पहले वाक्य की तरफ। आपने मुझ पर सदा कृपा की है। हमारे लेसन में यह वाक्य कुबेर ने भगवान शिव से कहा है। यह वाक्य कुबेर ने भगवान शिव से कहा है। दूसरा वाक्य है, तुम यहाँ आए किस लिए हो? भगवान शिव ने कुबेर से कहा है। जब कुबेर उनको निमंत्रण देने के लिए उनके स्थान पर यानी कैलाश पर्वत पर गए थे, तब भगवान शिव ने कुबेर से यह पूछा था। बस आपकी ही प्रतीक्षा थी। जब गणेश कुबेर के यहाँ
शिव जी के कहने पर निमंत्रण स्वीकार करके भोज के लिए गए थे, तब गणपति ने प्रवेश करते ही कुबेर ने उनसे कहा कि भगवान आपकी ही प्रतीक्षा थी, हम भोज के लिए आप ही का इंतजार कर रहे थे। वह वाक्य है, मुझको भूख लगी है, तुरंत खाना लाओ। जाहिर है ये वाक्य किसने कहा होगा? गणपति ने कुबेर से कहा होगा। तो पहला वाक्य कुबेर ने भगवान शिव से कहा है, दूसरा वाक्य भगवान शिव ने कुबेर से कहा है, तीसरा वाक्य कुबेर ने गणपति से कहा है और चौथा वाक्य गणपति ने कुबेर से कहा है। इस प्रकार हमने हमारे लेसन का चौथा प्रश्न यानी निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे, यह यहाँ पर सॉल्व किया है। आगे चलते हैं भाषा ज्ञान की तरफ। भाषा ज्ञान में हमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग वर्ड्स, समान अर्थ के वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें पहला शब्द दिया है पुत्र। पुत्र शब्द के हमने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं सूत, बेटा। दूसरा शब्द है शिव। शिव शब्द के हमने समान अर्थ के शब्द पर्यायवाची शब्द लिखे हैं शंकर, भोलेनाथ। तीसरा शब्द है उपहार। उपहार शब्द के पर्यायवाची शब्द है भेंट, तोहफा, यानी जिसे हम कहते हैं गिफ्ट। चौथा शब्द है भगवान। भगवान उनके पर्यायवाची शब्द है देव, प्रभु, ईश्वर। अगला वर्ड है गणपति, जिसे हम कहते हैं गणेश, गजानन। वैसे तो हम उनके एक नहीं, एक से ज़्यादा अनेक यानी 12 नाम उनके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो दो लिखने के लिए दिया है, इसलिए हमने लिखा है गणेश और गजानन। लास्ट वर्ड है अतिथि यानी मेहमान, आगंतुक। उन्हें कहा जाता है मेहमान, आगंतुक। तो इस प्रकार हमने भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न भी हल कर दिया है और उसके हमने दो दो वर्ड्स लिखे हैं। भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। इस प्रश्न में हमें पहले दिया है, यहाँ पर शब्द दिया गया है मिठाई। मिठाई शब्द से हमें पता चलता है कि हमें किसी एक मिठाई का यहाँ पर बोध हो रहा है। अगर एक से अनेक मिठाइयों के प्रकार दिखाने हैं तो हमें उसका बहुवचन रूप लिखना पड़ेगा मिठाइयाँ। मीठा ई लिखते समय हमने ई बड़ी ई लिखी थी, लेकिन जब हमने मिठाइयाँ लिखा तब हमने ई छोटी ई लिखकर या के ऊपर चंद्र बिंदु दिया है यानी अनुनासिक दिया है। दूसरा शब्द है उंगली। उंगली शब्द का बहुवचन किया है उंगलियाँ। शब्द है तैयारी। तैयारी शब्द का बहुवचन किया तैयारियाँ। हीरा, हीरे। अतिथि, एक अतिथि और अनेक को भी अतिथि ही कहते हैं, सिर्फ हमने यहाँ पर ई की मात्रा बदली है। एक बेटा, अनेक बेटे। इस प्रकार हमने दिए गए एक वचन शब्द के बहुवचन रूप में यहाँ पर हमने बदल किए हैं, जैसे कि मिठाई, मिठाइयाँ, उंगली, उंगलियाँ, तैयारी, तैयारियाँ, हीरा, हीरे, अतिथि, अतिथि, बेटा, बेटे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी डिफरेंट मीनिंग, उसे ही हम विरुद्ध अर्थ के शब्द, दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ। पहला शब्द दिया है सुगंध यानी स्मेल, उसका उल्टा अर्थ यानी विलोम शब्द दुर्गंध या बदबू। आदर, अनादर। स्तुति, निंदा। अमीर, गरीब। अमीर यानी बहुत पैसे वाला और गरीब यानी जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं। स्तुति करना यानी वाह वाह करना, उसके बदले में उसके प्रति कुछ ना कुछ गलत बोलना यानी निंदा करना। इस प्रकार सुगंध का उल्टा दुर्गंध, आदर का उल्टा अनादर, स्तुति का उल्टा निंदा और अमीर का उल्टा यानी विलोम शब्द गरीब। चलते हैं, यहाँ पर शब्द दिया है अपमान।
सम्मान, सम्मान का उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द अपमान। विशाल यानी बड़ा, तो उसका उल्टा हम लिख सकते हैं लघु या छोटा। लघु यानी छोटा। सुंदर, बदसूरत, बूढ़ा, जवान। इस प्रकार हम दिए गए शब्द के विलोम शब्द लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ पहले हमें बताना है। पहला मुहावरा दिया है फूले न समाना। उसका अर्थ है बहुत खुश होना। किस किस समय पर हम बहुत खुश होते हैं, उसी वक्त हमसे अचानक से हमारे मुंह में से एक आध वाक्य जो अलंकारिक निकलता है, उसमें हम उस मुहावरे का प्रयोग कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर फूले न समाना, उसका अर्थ है बहुत खुश होना। हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया है, परीक्षा में प्रथम आने पर मैं फूले न समाई। परीक्षा में प्रथम आने पर मैं फूले न समाई। दूसरा मुहावरा है उंगलियां चाटते रह जाना, यानी दंग रह जाना। कौन कौन से वक्त हम दंग रह जाते हैं? कुछ अलग आश्चर्यचकित जब घटना होती है तब हम दंग रह जाते हैं। तो राधा का नृत्य देख सब उंगलियां चाटते रह गए। मीन्स राधा ने इतना अद्भुत नृत्य किया जो उसको देखकर सब दंग रह गए। अरे वाह! तो जब मुहावरे हम कब इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे का हम कब प्रयोग करते हैं? जब सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ वाक्य को प्राप्त करना पड़ता है या विशेष अर्थ का हमें बोध जब होता है, तो वहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तीसरा मुहावरा है चट कर जाना, यानी खत्म कर जाना। साहिल ने सारा खाना एकदम चट कर दिया। जैसे हमारे लेसन में गणपति भगवान गणेश सफा चट कर रहे थे। चट कर देना, खत्म कर देना, साफ कर देना। नाक में दम करना, परेशान करना। बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया। बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया। और एक बात कि जब हम मुहावरों का वाक्य में उपयोग करते हैं तब हमें मुहावरा इस्तेमाल करना है, यानी वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अगला मुहावरा है धूम मच जाना, जगह जगह चर्चा होना, प्रसिद्ध होना। सर्कस वालों ने क्या धूम मचाई। जब सर्कस वाले कहीं पर आते हैं तो सारे गांव वाले, आजू बाजू के जो शहर के आजू बाजू के जो गांव होते हैं उसमें से सारे लोग आते हैं और वहाँ का माहौल एकदम सा अलग ही त्योहार जैसा होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर वाक्य लिया है, सर्कस वालों ने क्या धूम मचाई। जब हम मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब हमें मुहावरे वहाँ पर प्रयोग करने पड़ते हैं, ना कि मुहावरों का अर्थ। मुहावरा वाक्य में आना चाहिए। धूम मचाने के बाद मुहावरा है वाह वाह करना। वाह वाह करना यानी प्रशंसा करना। प्रशंसा, स्तुति, सराहना। अच्छा करोगे तो वाह वाह मिलेगी। और हमने कहा है कि जब हम मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रयोग करते समय हमें मुहावरा, जो मुहावरा दिया होता है वही, यानी उसी का वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अच्छा करोगे तो वाह वाह मिलेगी। इस प्रकार यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित देवताओं के वाहनों का उनसे मिलान कीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो गणेश, शिव, लक्ष्मी, विष्णु, कार्तिकेय, शनि, ये क्या है? सारे देवताओं के नाम है। और इस साइड में ये जो दिए हैं ये उनके वाहन है, जैसे भैंसा, गरुड़, मोर, उल्लू, बैल, चूहा। तो अब हमें क्या करना है, इन देवताओं के वाहन जो है उनसे सही देवता का सही वाहन से मिलान करना है। वाहन उस वक्त वो जिस वाहन पर, जिस प्राणी पक्षी पर आरूढ़ होकर अपना घूमना फिरना या सभी समारंभ आयोजित करना ये सब करते थे। तो देखिए गणेश जी का वाहन है हमारे छोटे से
चूहे महाराज यानी चूहा। शिव का वाहन है बैल। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। विष्णु का वाहन है गरुड़। कार्तिकेय का वाहन है मोर। और शनि देव का यहाँ पर हमने भैंसा इस वाहन से मिलान किया है। वैसे तो शनि देव का कौवा यह वाहन होता है, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अनुसार हमने शनिदेव का भैंसा वाहन से मिलान कर दिया है। वैसे तो शनिदेव का कौवा और यमदेव का भैंसा यह वाहन कहलाते जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार हमने हमारे गणपति और कुबेर पाठ के ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं और उनका आकलन भी कर दिया है।